वैदिक सभ्यता से संबंधित ऐसे प्रश्न जो कि आगामी पेट एग्जाम में पूछे जाने की सर्वाधिक संभावनाएं रखते हैं। हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी ट्रिपल एस सी स्कोर पॉइंट पर। आज हम इस वीडियो में वैदिक सभ्यता से संबंधित प्रश्न को हल करेंगे जो कि आपके पेट एग्जाम में काफ़ी सहायक सिद्ध होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। ऋग्वैदिक काल में नदी शब्द सर्वप्रथम किस नदी के लिए प्रयुक्त हुआ था? सरस्वती नदी के लिए, सिंधु, गंगा या यमुना? इसका राइट आंसर होगा सरस्वती नदी के लिए सबसे पहले ऋग्वैदिक काल में नदी शब्द का प्रयोग हुआ था। ऋग्वेद में वर्णित 10 राज युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? सरस्वती, रावी, परशुरवी या ब्यास? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रावी नदी के तट पर 10 राज युद्ध हुआ था। तीसरा क्वेश्चन है कि वैदिक काल में गव्य शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? जल के लिए, दूध के लिए, युद्ध के लिए या गाय के लिए? तो इसका राइट आंसर होगा वैदिक काल में गव्य शब्द गाय के लिए प्रयोग किया जाता था। किस ग्रंथ में गाय को अघन्या अर्थात मारी नहीं जा सकती कहा गया है? सामवेद में, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में या अथर्ववेद में? तो इसका राइट आंसर होगा गाय को अघन्या ऋग्वेद में कहा गया है। पांचवा क्वेश्चन है कि आर्यों की शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? गुरुकुल, पाठशाला, मठ या महाविद्यालय? इसका राइट आंसर होगा आर्यों की शिक्षा का जो प्रमुख केंद्र था वो था गुरुकुल। छठवां क्वेश्चन है कि वैदिक समाज में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? उपेक्षित, स्वतंत्र और सम्मानित, केवल गृह कार्य तक सीमित या संपत्ति की अधिकारिणी नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा कि वैदिक समाज में स्त्रियों की जो स्थिति थी वो स्वतंत्र और सम्मानित थी। स्त्रियां शिक्षा लेती थी और स्त्रियों को पुरुष के बराबर सम्मान मिलता था। किस वैदिक देवता को यज्ञों का देवता कहा जाता है? इंद्र, वरुण, अग्नि या सोम? तो इसका राइट आंसर होगा अग्नि देवता को यज्ञों का देवता कहा जाता है। आठवां क्वेश्चन है कि वैदिक साहित्य में वर्णित पुरोहित का प्रमुख कार्य क्या था? युद्ध, कृषि कार्य, यज्ञ संपन्न कराना या राजा का लेखांकन? तो इसका राइट आंसर होगा वैदिक काल में जो पुरोहित थे उनका प्रमुख कार्य था यज्ञ संपन्न कराना। नौवां क्वेश्चन है कि ऋषि विश्वामित्र को किस वेद में वर्णित किया गया है? सामवेद में, ऋग्वेद में, अथर्ववेद में या यजुर्वेद में? इसका राइट आंसर होगा ऋषि विश्वामित्र को ऋग्वेद में वर्णित किया गया है। 10वां क्वेश्चन है कि प्रजा शब्द का वैदिक काल में अर्थ क्या था? प्रजातंत्र, राजा के वंशज, जन समूह या सैनिक वर्ग? इसका राइट आंसर होगा प्रजा शब्द का जो वैदिक काल में अर्थ होता था वो होता था जन समूह। वैदिक काल में सभा और समिति क्या थी? युद्ध के स्थल, व्यापारिक संगठन, दो प्रमुख जनसभाएं या यज्ञ कराने वाले मंडल? तो इसका राइट आंसर होगा जो सभा और समिति थी वो दो प्रमुख जनसभाएं थी। ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख किस देवता का है? वरुण का, इंद्र का, अग्नि का या सोम देवता का? तो इसका राइट आंसर होगा ऋग्वेद में जो सर्वाधिक उल्लेख हुआ है वो इंद्र देवता का हुआ है। वैदिक काल के लोगों द्वारा किस धातु का सबसे पहले प्रयोग किया गया? तांबा, लोहा, सोना या चांदी? तो इसका राइट आंसर होगा वैदिक काल में लोगों द्वारा जो प्रयोग किया गया सर्वप्रथम धातु था वो था तांबा। उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग किया गया था। वैदिक काल में निष्क किसका प्रतीक था? कर का, मुद्रा का, भूमि का या गायों का? तो इसका राइट आंसर होगा वैदिक काल में जो निष्क था वो मुद्रा का प्रतीक था। ऋग्वेद की कितनी ऋचाएँ हैं? 1028, 1000, 1128 या 1080? तो इसका राइट आंसर होगा ऋग्वेद में 1028 ऋचाएँ हैं, 10 मंडल हैं।
अश्वमेध यज्ञ का उद्देश्य क्या था? कृषि संपन्नता, सेना की शक्ति परीक्षण, राजसूय अधिकार या साम्राज्य विस्तार और आधिपत्य स्थापित करना। तो इसका राइट आंसर होगा कि अश्वमेध यज्ञ का उद्देश्य साम्राज्य विस्तार और आधिपत्य स्थापित करना था। किसी ग्रंथ में चिकित्सा विज्ञान संबंधी जानकारी मिलती है? यजुर्वेद में, अथर्ववेद में, सामवेद में या ऋग्वेद में? तो इसका राइट आंसर होगा अथर्ववेद में चिकित्सा संबंधी विज्ञान की जानकारी मिलती है। 18वां